ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 546 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् 2082 आषाढ़ शुक्ल पक्षः षष्ठी मंगलवारः पूर्व फाल्गुनी नक्षत्रम उत्तरायणम ग्रीष्म ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। अध्याय नंबर 5 और श्लोक नंबर 20। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, अब ये हमारे नए श्लोक हैं और ये हमें क्या कह रहे हैं? ये कहते हैं न प्रहृष्ये प्रियम प्राप्य। प्रिय की प्राप्ति में, आपके इष्ट की प्राप्ति में, जिस वस्तु की आप इच्छा करते हैं उसकी प्राप्ति में आप प्रहर्ष, मन में एक हाई स्टेट ऑफ हाई की स्थिति मत लाइए। न उद्विजेत प्राप्य अप्रियम, और ना ही आप अपने मन में एक डिप्रेशन, एक अवसाद की, मुरझाने की स्थिति लाइए जब आप किसी अप्रिय, जो आपको अच्छा नहीं लगता, उसकी प्राप्ति हो जाती है। स्थिर बुद्धि ही, दोनों स्थितियों में जिसकी बुद्धि स्थिर है। असम्मूढ़, जो आत्मा के विषय में, तत्व के विषय में असम्मूढ़ है, वो ब्रह्मवेद, ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्मणि स्थितः, वो ही ब्रह्म में स्थित है, ब्रह्म को जानने वाला ऐसा है। अब ये श्लोक हमारे सामने आए हैं और इसको कैसे पढ़ाया जा रहा है? एक व्यक्ति जो कैसे जीता है, वो एक बच्चा था, पैदा हुआ और उसके माता पिताजी ने पैदा होते ही उससे प्रश्न पूछा, बेटा तुम बड़े होके क्या बनोगे, बेटी तुम बड़े होके क्या बनोगे। और माता पिता बस इसी प्रश्न को पूछते रहे और थोड़ी देर में बच्चे ने जान लिया कि माता पिता सुनना चाहते हैं, मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं जनरल बनूंगी, मैं एयरफोर्स की पायलट बनूंगी, मैं इंजीनियर बनूंगा इत्यादि। और बस फिर हम यही तोते की तरह रटते रहे कि हमको बाजार में ऊंचा पद, ऊंचा पैसा कमाना है, यही जीवन का उद्देश्य है। और वो कमाते कमाते हम अपने अच्छे प्रोफेशन में आ गए और पैसा भी कमा लिया। और फिर हमने कहा कि अब थोड़ी भगवत गीता भी पढ़ लेनी चाहिए। वहाँ पर कोई भगवत गीता बेचने वाले भी आ गए और उन्होंने कहा कि आपका मन तो शांत हुआ नहीं है, आप ऊंचे पद, ऊंचे पैसे इत्यादि पे पहुंच गए हैं, लेकिन मन की शांति आप में नहीं है।
तो मैं आपको मन की शांति का उपाय देता हूँ, आप मेरी भगवत गीता खरीद लीजिए। उसने कहा ठीक है जी, हम आपका ये खरीद लेते हैं, बताइए। तो वो कहते हैं कि आप कंपनी के सीईओ तो बन गई हैं, आप फाइटर पायलट की स्क्वाड्रन लीडर बन गई हैं, लेकिन आपको क्या सीखना है? न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य। जब आपकी इच्छा पूर्ण हो जाती है तो आप मेंटल हाई में मत चले जाइए, ठीक है? ऐसा नहीं हो कि आप एकदम उछलने लगें, और जब आपकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो आप नीचे ना गिर जाइए, डिप्रेस मत हो जाइए। तो क्या रहना चाहिए? स्थिर बुद्धि रहिए, अपने मन को गोल ओरिएंटेड रखिए। जो व्यक्ति स्ट्रेटेजिक युद्ध करने के लिए निकला है उसको कभी सक्सेस मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। तो वो गोल ओरिएंटेड हो, पूरी तरह असमूढ़, अपने अंदर कोई भी आप अज्ञानता ना रखिए कि जो आपका अंतिम गोल है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। बीच में कभी आप ऊपर जाएंगे, कभी नीचे जाएंगे, यदि उसमें खो गए तो आप अंतिम गोल तक नहीं जा पाएंगे। उसमें लगे रहिए। इतना कह के यहाँ पर ये आ जाते हैं ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। तो फिर उसका अर्थ दे दिया जाए कि ये सारी दुनिया जो है ये परमात्मा से पूर्ण है। आप परमात्मा में स्थित होके असंग हो जाइए, और असंगता से इस संसार में अपने गोल को परस्यू कीजिए। इस प्रकार आप अपने जॉब भी करेंगे, मार्केट में भी रहेंगे, और भगवत गीता आपको गोल ओरिएंटेड बना देगी। किसी भी स्थिति में आपका डिप्रेशन नहीं आएगा, हाई नहीं आएगा, आपको एंग्जाइटी नहीं होगी, कोई आपको साइकोथेरेपी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप हमेशा एक एनर्जी से भरे हुए लीडर बने रहेंगे, और आप अपने गोल की तरफ बढ़ते रहेंगे, सक्सेस की तरफ बढ़ते रहेंगे। ये है हमारी आजकल की हिंदू मॉडर्न भगवत गीता जो बाजार में बिकती है, और यही हम पढ़ के भी आए हैं। और इसने पूरे हमारे राम और सीता जी के धर्म का सत्यानाश किया है। इसलिए पहले इस सत्यानाशिनी को पहचानिए कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो लोग इस संसार में गोल माने भोग, अर्थ, काम, परायणता से जी रहे हैं वो रावण हैं। ये आजकल रावणता को हटाए बिना ही रावण को इक्विप किया जा रहा है कि रावण और शूर्पणखा जी आप कैसे अपने गोल को परस्यू करेंगे। सो जब तक हम ये नहीं सीखेंगे कि ये जो हमें क्वेश्चन पूछा गया बड़े होके क्या बनोगे, इस क्वेश्चन ने ही हमारा सत्यानाश कर दिया। आप बताइए, क्या राम जी के 4 भाई थे? क्या दशरथ जी ने कहा राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न आओ मेरे बच्चों, बताओ तुम बड़े होके क्या बनोगे? क्या जनक जी ने पूछा सीता तुम बड़ी होके क्या बनोगी? और वो इनकी बहनें इत्यादि थी, मांडवी इत्यादि सब, उनसे पूछा तुम सब कौन सा करियर अपनाओगी? क्या तुम डॉक्टर बनोगी? क्या तुम वकील बनोगी? ठीक है, क्या ऐसा क्वेश्चन पूछा गया? क्यों नहीं पूछा गया? क्या उनके पर कटे हुए थे? क्या उनको ऊंची उड़ान नहीं उड़ने दी गई? हम ये सब पूछते ही नहीं। हमसे केवल क्यों नहीं पूछते?
क्योंकि हम कामुक लोग हैं। हमें कोई सनातन धर्म इत्यादि से मतलब नहीं है, हमें वो ऊंचा पद और ऊंचा पैसा से मतलब है। जो कामुक व्यक्ति है वो कहता है मेरा काम बन रहा है, मैं जितना कर पाया, मेरे बच्चे और आगे जाएं, मैं भारत में ही रह गया, मेरे बच्चे अमेरिका जाएं, यही प्रोग्रेस है। और 100% लोग यही कर रहे हैं। और फिर उसके लिए मेंटल बैलेंस चाहिए, मन की शांति चाहिए, क्योंकि आप ऊंचे ऊंचे पदों पे, पैसों पे पहुंच तो जाते हैं लेकिन मन अशांत हो जाता है। उसके लिए भगवत गीता चाहिए। इसलिए इस बात को देखें कि जो व्यक्ति कामुकता के मार्ग पे जा रहा है उसका मन कभी भी शांत नहीं हो सकता। कितनी भी आप उसको ये बाजारू भगवत गीता पढ़ा दें, उसका मन शांत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो व्यक्ति जिस डाल पे बैठा है उस डाल को काट रहा है तो उसका गिरना निश्चित है। तो इसलिए जो माझी नाव डुबोए उसको कौन बचाए? राम भी ना बचाए। अर्थ काम परायणता, जीवन में केवल काम और पैसे के लिए जीना ही अपने आप में माझी का नाव डुबोना है। सिखाना ये चाहिए कि आपका बेसिक डायरेक्शन ही गलत है। हम उल्टा कहते हैं डायरेक्शन ठीक है, आप सीईओ बन रहे हैं, आप बाजार में ऊपर ऊपर जा रहे हैं, बहुत अच्छा है, बस अपने मन को शांत करना सीख लो, योगासन कर लो, प्राणायाम कर लो और इस प्रकार मेडिटेशन कर लो और ये भगवत गीता के ये श्लोकों से मन को स्थिर कर लो और संसार की जो एनर्जी है उस सारी एनर्जी को अपने अंदर ले आओ। ये सब बातें, बाजारी बातें जो हैं, इनको हमें समझना चाहिए कि इसके अंदर बेसिक फ्लॉ क्या है। बेसिक दोष इसमें यही है कि अर्थ काम परायणता। बचपन से लेके अंत तक हमें और कुछ आता ही नहीं और यहीं हम 100% अपने सनातन धर्म से कटे हुए हैं। 100% इंडिया कन्वर्टेड है। इस चक्कर में मत रहना कि हम 80% इत्यादि हैं। हम 100% नॉन हिंदूज हैं। हम 100% रावणों का देश हैं। क्यों? क्योंकि हमको केवल यही आता है, बाजार में उतरना और कैसे ऊंचे पद, ऊंचे पैसे कमाना। कोई मर्यादा, वैदिक मर्यादा को हम नहीं जानते। तो क्या है वो वैदिक मर्यादा जिसको हम गिर चुके हैं? अगर इतना सुनने के बाद इच्छा आती है तो आप उसको देखिए। वैदिक मर्यादा ये है, ये वेद का मर्यादा है कि यहाँ पर जो आप अर्थ काम कमा रहे हैं, श्रीमद् भागवत पुराण में कहते हैं कि भगवान कृष्ण की गाय जो हैं वो हरे हरे घास के लोभ में श्री कृष्ण जी की सुरक्षा से, मर्यादा से बाहर निकल जाती हैं और वो कांटों के वन में पहुंच जाती हैं। सारा उनका शरीर कांटों से बिध जाता है। तब वो गायों को पश्चाताप होता है कि ये हमने क्या किया, और वो मन ही मन भगवान को याद करती हैं और उस याद करने के बल से ही वो कांटों से मुक्त होके भगवान की सुरक्षा में पहुंच जाती हैं। यदि हमको ये पता चल रहा है कि कामुकता के पीछे हम कांटों के वन में पहुंच गए हैं और हम राम जी को याद कर रहे हैं, तब तो ये भगवत गीता काम करेगी। नहीं तो बस ये बाजार में धक्के ही खाते रहेंगे। कैसे वापस आते हैं भगवान के पास? जानते हैं कि ये भगवान कौन है। भगवान हमें हरी हरी घास खिलाने वाले नहीं हैं।
भगवान हमें मोक्ष देने वाले हैं। और वो मोक्ष कैसे देते हैं? हमें धर्म के मार्ग पे रख के। धर्म क्या है? ये विश्वरूप कि समम ब्रह्म असम ब्रह्म। यहां देखिए टॉपिक क्या चल रहा है। यस्मात् निर्दोषम समम ब्रह्म आत्मा तस्मात्। बाजार वाले यहीं से शुरू कर देते हैं, ना खुश होना और ना दुखी होना, बस गोल ओरिएंटेड रहना, स्थिर बुद्धि बने रहना। और टॉपिक क्या है? निर्दोषम ही समम ब्रह्म आत्मा। ये जगत की आत्मा निर्गुण है, इसमें कोई ऊंचता और नीचता का दोष नहीं है, किसी भी प्रकार का नर नारी आदि कोई गुण नहीं है। तो क्या है? ये केवल सत्ता है, सत। ये सत्ता क्या होती है? जैसे एक दर्पण हो, मिरर, और उसके अंदर आप अनेक चित्रों को देख रहे हैं। करोड़ों करोड़ों कालों से उसमें चित्र बन रहे हैं, अभी भी बन रहे हैं वर्तमान में, और बनते रहेंगे। लेकिन वो चित्र जो हैं, उनके गुणों से वो दर्पण निर्दोष रहता है। उस दर्पण में कोई भी स्पर्श नहीं होता। उस दर्पण में एक विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण खड़े होते हैं, उनका चित्र दिखता है, गाय दिखती है, हाथी दिखता है, कुत्ता दिखता है, और कुत्ते को खाने वाला चांडाल दिखता है। लेकिन वो दर्पण स्वच्छ निर्मल बना रहता है। वो स्वच्छ निर्पण ब्रह्म वो है। यस्मात् निर्दोषम समम ब्रह्म आत्मा। ये आत्मा जिसमें ये विश्वरूप है, आप जिस आत्मा रूपी दर्पण के अंदर इस विश्वरूप को देख रहे हैं, इस विश्वरूप के नाम और रूप बदल रहे हैं। करोड़ों करोड़ों जन्मों से इसके अंदर नए नए रूप आते जा रहे हैं और आते रहेंगे। सब माया नाम रूप इसमें बन रहे हैं, रह रहे हैं और जा रहे हैं। लेकिन फिर भी ये दर्पण, ये मिरर स्वच्छ निर्मल बना हुआ है। ये आत्मा केवल सद्रूप है, चिद्रूप चेतना। ये नाम रूप प्लस चेतना नहीं है। नाम और रूप इसमें दिखते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ये सदा निर्मल बना रहता है। उन सारे नामों रूपों को व्याप्त करने वाला। फिर भी जब वहाँ पर जो सारे चित्र बनते हैं उनमें हर्ष होता है, कोई वहाँ पर प्रिय को प्राप्त कर लेता है, लेकिन ये हंसने लगता है, नाचने लगता है। लेकिन वो आत्मा जिसके अंदर ये व्यक्ति प्रिय की प्राप्ति में नाच रहा है और अपनी मर्यादा को खो गया है, वो आत्मा साक्षी रहती है, सदा उस शरीर को धारण करती हुई, उसके शरीर इंद्रियां मन बुद्धि में व्यापी होती हुई, सारे भोगों को ग्रहण करती हुई, कर्ता और भोक्ता होती हुई अकर्ता अभोक्ता रहती है। ये है समम ब्रह्म। सर्वात्मा रहती है और अपने आप को अज्ञान में अल्पात्मा समझती है। तो इस प्रकार कहा जा रहा है कि इस ज्ञान को, ज्ञान प्रत्यय को
अपने हृदय में रखते हुए जब आप अपने आप को दर्पण में प्रतिष्ठित करते हैं, परम सत्य जगत की परमात्मा जो समम है, जो हर स्थिति में समम है, ठीक है, वो कोई मेंटल स्टेट नहीं है। लोग कहते हैं हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। हाँ, हो सकता है। आप अपनी स्टेट ऑफ माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखिए, हमेशा पॉजिटिव रखिए, हैप्पी रहिए, ठीक है, हर चीज़ में पॉजिटिव देखिए। लेकिन जो मिरर है, जिसके अंदर एक पॉजिटिव मैन, मिस्टर पॉजिटिव का भी चित्र बनता है, वो मिरर ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ना सकारात्मक है ना नकारात्मक है। नहीं नहीं, सकारात्मक ऊर्जा, ऐसी एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स, ये चाहिए हमको। क्या उस मिरर में पॉजिटिव वाइब्स हैं? क्यों चाहिए आपको पॉजिटिव वाइब्स? क्योंकि मुझे ये करना है, वो करना है। ये ही पागलपन है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि यहाँ पर ये दुनिया जहाँ पर आपको ये करना है, वो करना है, वो बनना है, ये उड़ान चाहिए आपको, आपके पर कोई ले गया, ये सब ड्रामाबाजी आप करते रहेंगे तो ये देखेंगे ही नहीं। ये तो सारी की सारी स्वप्न के समान माया नगरी है। आप इस सारे स्वप्न के दर्पण हैं, जिसके अंदर ये माया बन रही है। माया के अंदर ही कामुकता करते रहेंगे तो मायापति की शरण कब लेंगे? नहीं नहीं, हम मायापति की शरण लेंगे ताकि हमारे काम पूरे हो सके। मायापति की शरण काम पूरे करने के लिए मूर्ख लेते हैं। मायापति की शरण ली जाती है कामों से मुक्ति के लिए। इसलिए आप बैक टू, घर वापसी कीजिए, अपने राम और सीता पे वापस आइए। ये यज्ञ को पहचानिए। यहाँ कोई काम पूरा करने वाला बाजार नहीं है, जहाँ पर उड़ने के लिए हमें पर चाहिए। वो कहते हैं तुम्हें अपना युद्ध स्वयं करना होगा। ए नारी, ए भाई, कौन सा युद्ध करना होगा? हाँ, राम को मर्डर करना होगा। यही आपको उड़ने नहीं दे रहे हैं। ये क्या सिखाया जा रहा है? और हम पिए चले जा रहे हैं। ये कोई भी मुक्त भोगों को प्राप्त करने वाला बाजार नहीं है। ये एक माया यज्ञ है। यहाँ पर मोक्ष की इच्छा करो, ना कि यहाँ पर उड़ान भरने की इच्छा करो। मोक्ष कैसे है? इसमें एक यज्ञ है। यज्ञ को पहचानो। ये सिखाने की बजाय कि तुम्हें अपना युद्ध स्वयं करना होगा, सिखाइए कि तुम्हें अपना स्वधर्म स्वयं करना होगा। बच्चों को कहिए, बेटा तुम स्वधर्म के लिए बने हो। राम जी सारे भाइयों को बताया गया कि तुम लोग क्षत्रिय हो। सीता जी को बताया गया कि तू एक क्षत्राणी है। सारी मांडवी इत्यादि को बताया गया और क्षत्रिय बनने की शिक्षा दी गई। यदि वो शिक्षा नहीं दी जाती तो आज राम जी कहीं पर अमेरिका चले जाते और वहाँ पर किसी कंपनी में सीईओ बन जाते। सीता जी ने राम जी को डाइवोर्स दे दिया होता। आज की लड़कियां कहती हैं, कॉलेज इत्यादि की नहीं, स्कूल की बच्चियां कहती हैं कि मुझे कोई सीता नहीं बनना, मुझे कोई सेवा नहीं करना। उन्होंने क्या हुआ उनके साथ? क्या पाया उन्होंने? अन्याय ही तो हुआ उनके साथ। हम लोग चुप बैठे, हम कहें हाँ हाँ अन्याय तो हुआ। राम जी ने क्या कर दिया उनके साथ? कुछ पता ही नहीं हमें कि क्या हमारे शास्त्र, क्या बस पूजा किए जाओ और केवल
अपना पैसा बनाते रहो। एकदम 100% दिमागहीन बने हुए हम, जिसको कहते हैं पैरालिसिस। सोचना ही बंद कर दिया हमने। इसलिए समझिए कि इस यज्ञ में ये सारे नाम रूप जो आप देख रहे हैं, ये दुनिया जो आप देख रहे हैं, ये सारे नाम रूप को धारण करने वाला एक आत्मा है। जैसे दर्पण में सारे नाम रूप धारण होते हैं, जैसे स्वप्न आत्मा में स्वप्न धारण होता है, उसी प्रकार एक परम सत्य आत्मा हमारा अनुभव रूप, सबकी आत्मा अंदर देखिए स्वयं ज्योति आत्मा को, जिसको कोई प्रकाशित नहीं कर रहा, जो सबको प्रकाशित कर रहा है। वो सर्वात्मा को देखिए, वो गायत्री मंत्र के देवता हैं, उनको पहचानिए। वो ही यहाँ पर राम और सीता के रूप में आए हुए हैं। वो यहाँ पर कौन सा रूप धारण करना चाहते हैं? अपनी महत्वाकांक्षाओं को बंद कीजिए और अपने धर्म को देखिए, तब ये बनेगा। ना प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य। यदि आप इस यज्ञ को कर रहे हैं, तब आपके लिए, आप अगर स्त्री हैं और आपका धर्म है, क्या आपने देखा है शास्त्र ने कहा है कि स्त्री के लिए धर्म है पति परायणता, पति के यज्ञ में उसके साथ रहना। और पति अपने यज्ञ को कर रहे हैं, अपने धर्म में लगे हुए हैं। आप धर्म संगिनी बनिए। नहीं, मुझे किसी की धर्म संगिनी नहीं बनना। क्यों नहीं बनना? क्योंकि मुझे मुक्त उड़ान चाहिए। तो अगर मुक्त उड़ान चाहिए तो फिर ये भगवत गीता क्या काम करेगी? ये तभी काम करेगी कि प्रियम प्राप्य नाचो मत। क्योंकि अरे आपको प्रिय चाहिए, प्रिय के लिए आप निकली हैं और उसकी प्राप्ति में आप तो नाचेंगी। और यहाँ कह रहे हैं प्रिय की प्राप्ति में आप अपनी मर्यादा से ना गिर जाइए। जो व्यक्ति निकला ही प्रिय की प्राप्ति के लिए है, भोग के लिए निकला है, तो इसी के लिए तो जिएगा। ये किसको कहा जा रहा है? जो निकला है इस सारे यज्ञ की आत्मा को तुष्ट करने के लिए। तो वो कहता है आपकी व्यक्तिगत प्रिय अगर हो भी जाता है तो आप उसकी तरफ ध्यान ना दीजिए। वो आपको इस समष्टि पुरुष, समष्टि यज्ञ के से गिरा देगा। समम ब्रह्म में बने रहिए। जैसे ये नारायण अनंत लोग हैं यहाँ पर, भगवान सारे शरीरों को धारण किए हुए हैं। जैसे दर्पण सारे चित्रों को धारण किया रहता है, रिफ्लेक्शंस को। जैसे स्वप्न, हर स्वप्न के अंदर जितने लोग हैं उनको आत्मा ने धारण किया हुआ है, लेकिन वो निर्लेप है। तो आप क्यों नहीं है निर्लेप? क्योंकि आप ही तो वो आत्मा है। वो यहां कहा जा रहा है कि आपको जो भी रोल मिला है, अगर स्त्री का आपको सेवा का काम मिला है, अगर क्षत्रिय रूप में इतना क्रूर काम मिला है, क्या आपने धर्म के लिए जीना है? एक ब्राह्मण रूप में आपको इतना कठिन काम मिला है, तपस्वी काम, क्या आप केवल वेद अध्ययन करेंगे, अहिंसा का जीवन जिएंगे, शौचम का जीवन जिएंगे? और वैश्य का कितना कठिन काम है, बिजनेस नहीं करेंगे, केवल यज्ञवर्धन करेंगे। शूद्र का कितना कठिन काम है, उससे बाह्य जातियों सबको तपस्वी बना दिया। वो तपस्या को यदि आप कर रहे हैं, तब आपके लिए ये भगवत गीता है। न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य न उद्विजेत। अगर अप्रिय भी हो गया तो क्या हुआ? देखिए, एक होता है ये लीनियर और दूसरा होता है नॉन लीनियर। एक लाइन में चल रहे हैं, कर्म किया फल आया, फल आया तो नाचने लगे, नहीं आया तो गिर गए, ये हम जानते हैं। लेकिन भगवत गीता क्या सिखाती है? कर्म आपका ये धर्म है। एक कर्म अपने आप में ही फल है। बस मैंने राम जी की आज्ञा पालन कर दी,
मान मिला अपमान मिला कोई मतलब ही नहीं है। एक कर्म के बाद क्या आता है? दूसरा कर्म। दूसरे के बाद क्या आता है? तीसरा कर्म। फल बीच में आता ही नहीं। मान अपमान लाभ हानि जय इत्यादि इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो इम्पॉर्टेंट क्या है? प्यार करना। राम जी से प्यार करना इम्पॉर्टेंट है। जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट है प्यार। हमें यही नहीं पता। हमें उड़ान 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 के चक्कर में प्यार ही छूट गया। क्या किया आपने पूरा जीवन? मैं पहले कैप्टन थी और फिर मैं कर्नल बन गई और फिर कर्नल के बाद ब्रिगेडियर बन गई और फिर मैं बन गई मेजर जनरल और वो बन गई। तो प्यार बस यही तो है। और जीवन में इतना उड़ी उड़ती ही रही। तो प्यार किससे किया आपने? प्यार आत्मा से किया जाता है। भगवान से तो प्यार किया ही नहीं। ठीक है? भगवान से कैसे प्यार करते हैं? आज्ञा मान के, इनके लिए जीना। जहां अगर मुझे स्त्री बनाया है भगवान, तो जो स्त्री का धर्म है वही करने में मेरी शांति है, मेरी खुशी है। जिस भेसा मेरे साहिब रीझे वही भेष धरूंगी। कहाँ गई वो सीता जी? कहाँ गई वो मीरा जी? कहाँ से आ गई ये मुक्त उड़ान भरने वाली राक्षसियाँ? और हमारे भारत की सरकार ऐसी राक्षसियाँ बना बना के बड़े खुश हो रही है। ये सनातनी सरकार नहीं है, ये वामपंथी सरकार है। इससे बचें। स्वयं अपने राम जी सीता जी से पूछें, राम जी सीता जी हम आपके बच्चे हैं, हमें बताइए क्या है हमारा मार्ग। हम तो पूरी तरह खो गए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।